17 रन बिना किसी नुकसान के 193 रन के जवाब में शानदार बल्लेबाजी करके बल्लेबाज चंद अनुभवी गेंदबाज जतन को अभी तक फिलहाल छोड़ दिया है। फिर से एक बार शानदार शॉट, 4 रन। जी हां, जमकर धुलाई कर रहे हैं अनुभवी गेंदबाज जतन को। अभी तक कोई भी गेंद इस तरह का नहीं आया है कि हम कह सकते हैं कि वो सटीक लाइन और लेंथ से आया हो। फिलहाल हैट्रिक चौके का मौका 21 के स्कोर पर टीम का स्कोर फिर से पटकने की कोशिश और इस बार शानदार 6 रन। जी हां, आसान से मौके दिए जा रहे हैं गेंदबाज जतन जी के द्वारा और उसका भरपूर फायदा उठाया जा रहा है बल्लेबाज चंदन के द्वारा। इस 6 रन के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ दम बनाते हुए 27 रन बिना किसी नुकसान के 193 रन के जवाब में लगातार पटकने की कोशिश या फुल टॉस फेंकने का प्रयास गेंदबाज जतन जी के द्वारा। फिलहाल एक बार फिर जतन, सामने होंगे चंदन। ओ, इस बार अनुभवी बल्लेबाज की तरह भी चंदन ने देखा बाला और वही दबा दिया। 2 ओवर की समाप्ति पर छात्रावास 11 टीम का स्कोर पहुंच गया 27 रन बिना किसी नुकसान के 193 रन के जवाब में। इस ओवर से जतन जी ने 19 रन खर्च किए, जहां बल्लेबाजी में उन्होंने एक भी रन अपनी टीम के लिए जोड़ सके, वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 19 रन खर्च किए और एक वाइड के सहारे हमारे स्कोरर ने उसको रेक्टिफाई किया है कि 20 रन कुल खर्च किए जतन जी ने। इसी बीच सौरभ ऑफ स्टोन से बाहर पटक कर बैट्समैन के शरीर को देखा और उनसे दूर ही फेंकने का फैसला किया गेंदबाज सौरभ जी ने। फर्स्ट क्लास आ रहा है। इस बार सभी की तरफ लाने की कोशिश, पैड पर फेंकी हुई गेंद जिसको सामने बॉलर के बगल से खेल दिया 1 रन के लिए। इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 28 रन बिना किसी नुकसान के तीसरे ओवर के प्रगति पर 193 रन के जवाब में। सौरभ एक बार अब सामने होंगे चंदन। फुल टॉस होते हुए जिसको फ्लिप कर दिया स्क्वायर लेग एम्पायर के बगल से 1 रन मिल जाएगा बल्लेबाज चंदन को। इस 1 रन के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन बिना किसी नुकसान के 193 रन के जवाब में। सौरभ अब सामने होंगे मिहिर, मन कान करने की कोशिश, वहां हल्की सी अपील, अंपायर के निर्णय का इंतजार करेंगे। मैं बता दूं कि आप सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी यूट्यूब पर एचडी क्वालिटी के साथ इस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। दोनों ही अंपायर आपस में मंत्रणा करते हुए आउट नहीं जाता, वार्निंग दिया जाता है। वार्निंग दिया जाता है। आउट के नियम नहीं छे, पहले यहाँ के दे नहीं पहला में वार्निंग छे, पहला वार्निंग रहे छे। एक बार फर्स्ट में वार्निंग पड़े छे, डायरेक्ट हालाहाली आउट नहीं, लेकिन नियम नहीं है, लेकिन वार्निंग पहला दिल जैसे ऐसे कि एक्शन गेंदबाज जाके ओतऽ करते, अगर कोई से पहले बल्लेबाज अपन पॉपिंग क्लिक से आगा निकल गेले हैं तखन आउट हेतै। होना नहीं है कि अब मान के चलू आप दौड़िए कप्तान, खेल में यह एक नियम है, लेकिन इस पर कप्तान के विवेक को देखा जाता है कि क्रिकेट जेंटलमैन का खेल है, उसमें आप स्वच्छता और अनुशासन और विवेक का भी परिचय देना होता है। फिलहाल खेल फिर से प्रारंभ होता हुआ, टीम का स्कोर 29 रन बिना किसी नुकसान के। सौरभ चल एक बार फिर मेहर के लिए। जब डिसीजन कहाँ ले दे रहा है? नहीं, एक डिसीजन दे देलके, तो दोबारा फिर क्या करें? अपना काम कर रहे थे, कभी जब बोल रहे थे इम्पायर जब बोल रहे थे रन कर दिया, 29 रन बिना किसी नुकसान के 193 रन के जवाब में।
तीसरे ओवर की प्रगति पर गेंदबाज सौरभ एक बार फिर मेहर के लिए। थोड़ी सी हड़बड़ी वहां सामने लॉन्ग क्षेत्र से कप्तान धीरू जी के द्वारा, लेकिन फिलहाल फील्ड कर लिया गया। तब तक मौका था दोनों बल्लेबाज के लिए कि अपने छोर को बदल ले। इस 1 रन के सारे टीम का स्कोर बनता हुआ 30 बिना किसी नुकसान के। तीसरे ओवर की प्रगति पर लंबे छड़े गेंदबाज सौरभ धीमा सा रनअप, कोई लंबा रनअप नहीं होता। और बढ़िया गेंद जिसको हवा में खेला, लेकिन स्क्वायर लेग एम्पायर के बगल से 1 रन अर्जित कर लेंगे बल्लेबाज चंदन। इस 1 रन के सारे टीम का स्कोर बनता हुआ 31 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर 31 रन बिना किसी नुकसान के 193 रन के जवाब में। अब मैं देख रहा हूं कि गेंदबाजी में परिवर्तन। 1 ओवर में 20 रन खाने के बाद सलामी गेंदबाज प्रारंभिक गेंदबाज जतन जी को बदल दिया गया है और उनके स्थान पर मैं देख रहा हूं संभवतः आनंद हो तो थोड़ा हाथ उठा देंगे। जी हां, आनंद जी को गेंदबाजी छोट से लगाया जा रहा है। अब 3 ओवर की समाप्ति पर 31 रन बिना किसी नुकसान के 193 रन के जवाब में टॉस छात्रावास 11 की टीम ने जीता था और पहले क्षेत्ररक्षण करते हुए 193 रन का पीछा करते हुए अभी तक 3 ओवर से 31 रन अर्जित कर लिए हैं। आनंद, वो बढ़िया गेंद जिसको दबा दिया बल्लेबाज चंदन ने। सामने से दीपक आए, कवर क्षेत्र से फील्ड किया, पूरी तरह से गैदर भी नहीं कर सके, लेकिन बल्लेबाजों ने कोई रन लेने का प्रयास ही नहीं किया। अभी भी स्कोर रुका हुआ 31 रन बिना किसी नुकसान के। आनंद एक बार फिर चंदन के लिए पटकी हुई गेंद, इसको जो नसीहत देनी चाहिए थी उसी तरह का शानदार 6 रन। जी हां, फाइनल लेग सीमा रेखा के पार पहुंचा गया चंदन ने शानदार 6 रन के लिए। इस 6 रन के सारे टीम का स्कोर दंदनाते हुए पहुंच गया 37। 193 के जवाब में बिना किसी नुकसान के चौथे ओवर की प्रगति पर आनंद लंबा रनअप है, लेकिन पटकने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पैरों के पास ही बॉल को पटक दे रहे हैं। वहां सामने से कप्तान धीरू आए और कुछ नसीहत देते हुए गेंदबाज आनंद को। फिलहाल फिर से एक बार फिर आनंद तैयार होते हुए लंबा रनअप। सामने बल्लेबाज चंदन। इस बार बढ़िया गेंद कमबैक करते हुए आगे की तरफ फेंकी हुई गेंद, कोई मौका नहीं। रूम बनाना चाहते थे लेकिन अच्छी गेंद की। स्कोर अभी भी रुका हुआ 37 रन। 37 बिना किसी नुकसान के 193 रन के जवाब में। आनंद एक बार फिर चंदन के लिए पटकने की फिर से कोशिश, लेकिन इस बार स्क्वायर लेग एम्पायर के बगल से जब तक जीतू आते तब तक दोनों बल्लेबाज छोर बदल लिए थे और इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन बिना किसी नुकसान के चौथे ओवर की प्रगति पर 193 रन के जवाब में छात्रावास 11 की टीम। आनंद एक बार फिर अब मेहर को पटकने की कोशिश, लेकिन इस बार अच्छी गेंद शरीर की तरफ आते हुए, अंदर की तरफ आती हुई गेंद, बल्लेबाज में कोई संपर्क नहीं। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 38 बिना किसी नुकसान के 193 रन के जवाब में। एक छक्का खाने के बाद लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज आनंद। फिलहाल मैं बता दूं कि इंग्लैंड की पूरी टीम 134 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई है और भारत को 195 रन का लीड मिला है। इसी बीच आनंद मेहर के लिए फिर से पटकने की कोशिश, इस बार गेंद हवा में, लेकिन सीधा मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन। शानदार बल्लेबाजी, बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज दोनों ही चंदन और मेहर के बल्ले से लगातार शानदार बल्लेबाजी। 44 के स्कोर पर पहुंच गया है टीम का स्कोर। 4 ओवर की समाप्ति पर 44 रन। 193 रन की आवश्यकता है 30 ओवरों से। अभी तक 4 ओवर की समाप्ति पर 44 रन बना लिए हैं छात्रावास 11 की टीम ने। रविचंद्रन अश्विन ने आज 5 विकेट लिए। फिलहाल मैं देख रहा हूं कि एक बार फिर चेतन जी गेंदबाजी के छोर पर आए हैं। परिवर्तन करके
साइड कॉर्नर पर चेंज किया गया है, बीच में आनंद को लाया गया और फिर से वापस जतन 32 रन के रन संख्या पर खेल रहे हैं सलामी बल्लेबाज चंदन। टीम का स्कोर 44, 16 गेंदों से 32 रन, 200 के स्ट्राइक रेट से शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। मिड विकेट को अंदर लाया गया है, लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ। जतन के सामने होंगे चंदन, फिर से फुल टॉस, लेकिन लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। श्रीमान अतिक के खाते में 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर पहुंच गया इस 1 रन के सहारे 45। अभी तक अपनी गेंदबाजी में नियंत्रण नहीं रख पाए गेंदबाज जतन, लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन सटीक लाइन लेंथ अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। फिर से पटकने की कोशिश और इस बार सीधा क्षेत्र रक्षक के पास खेल बैठे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 45, बिना किसी नुकसान के 193 रन के जवाब में। एक बार फिर जतन छोटे रन के साथ सामने बल्लेबाज चंदन। ओ इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, पहली सही टप्पे पे गिरती हुई गेंद बल्लेबाज ने देखा और बाकी काम विकेट के पीछे से विकेट कीपर सुनील के द्वारा गैदर किया गया। टीम का स्कोर अभी रुका हुआ 45, बिना किसी नुकसान के। बॉल नीचे रहती हुई जिसको स्क्वालिंग एम्पायर के बगल से खेलकर 1 रन अर्जित कर लिया बल्लेबाज चंदन ने और टीम का स्कोर पहुंच गया 46 रन बिना किसी नुकसान के 5वें ओवर की प्रगति पर। एक 193 रन के जवाब में दोनों ही सलामी बल्लेबाज ने अभी तक 5वें ओवर की प्रगति पर 46 रन जोड़ लिए हैं बिना किसी नुकसान के। वो बढ़िया गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज ने भी उसे सम्मान दिया, कोई हड़बड़ी नहीं बल्लेबाज के। अभी भी इसको रुका हुआ 40 बिना किसी नुकसान के। इस बार फुल टॉस और उसको मिड विकेट सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, सीधे 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी बल्लेबाज मिहिर के बल्ले से 50 रन पूरे हो गए। इसके साथ ही छात्रावास 11 टीम का स्कोर 193 रन के जवाब में 5वें ओवर की प्रगति पर 50 रन बिना किसी नुकसान के। शानदार 50 रन का पार्टनरशिप, पहले विकेट की साझेदारी, अभी तक अटूट साझेदारी 50 रनों का अभी तक 5वें ओवर की प्रगति पर। 193 रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए और अभी तक 5वें ओवर में 50 रन बना लिए हैं। फिर से पटकने की कोशिश और फिर से वही जो होना चाहिए उस गेंद को, उसके साथ जो ट्रीटमेंट होना चाहिए उसी तरह का ट्रीटमेंट, सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर सीधे दंदनाता हुआ एक और मेगा ओवर समाप्त हुआ जतन जी का और इसमें टीम का स्कोर पहुंच गया 54 रन 5 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के। शानदार बल्लेबाजी चंदन और मेहर का 193 रन मैच को जीतने के लिए चाहिए और अभी तक 5 ओवर की समाप्ति पर 54 रन बिना किसी नुकसान के। पटक के गेंदे ना तैयार खींच देगा, पटकवा गेंदे ना सबसे खींच दे, क्या कि सब 30 गज के अंदर में। मैं देख रहा हूं कि एक क्षेत्ररक्षक संभवतः जीतू जी बाहर गए, उनके जगह पे कोई नया क्षेत्ररक्षक आया है जिसको स्क्वायर एम्पायर के बगल में लगाया गया है। फिलहाल एक बार फिर आनंद लंबे रन के साथ तैयार, सामने होंगे बल्लेबाज चंदन। टीम का स्कोर 54 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। और बढ़िया गेंद जिसको हल्के हाथों से खेल दिया, फाइन लेग क्षेत्र से 1 रन अर्जित कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज और टीम का स्कोर पहुंच गया 1 रन के सहारे 55 बिना किसी नुकसान के। 55 रन 193 रन के जवाब में। आप इस मैच का सीधा प्रसारण YouTube के माध्यम से देख सकते हैं HD क्वालिटी में, मिथिला तक लाइव के माध्यम से आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं इस मैच का सीधा प्रसारण, रनिंग कमेंट्री वहां से देख सकते हैं। फिलहाल एक लंबा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन बल्ले और बॉल में कोई संपर्क नहीं, पैड से टकराकर वही लुढ़क कर
बॉल रह गई टीम के स्कोर में, कोई इजाफा नहीं, टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 55 रन बिना किसी नुकसान के। 193 रन के जवाब में आनंद लंबे रन के साथ एक बार फिर तैयार और सामने होंगे बल्लेबाज मिहिर। जी हां, फिर से ऑफिसों से काफी बाहर के अंपायर ने दोनों हाथ समानांतर फैलाया और टीम के स्कोर में 1 रन का और इजाफा। श्रीमान अतिरिक्त का एक खाता में एक और इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर पहुंच गया 56 बिना किसी नुकसान के। 6ठे ओवर की प्रगति पर पावर प्ले का आखिरी ओवर। फिर से किनारा लेकर गेंद स्लिप के क्षेत्र में आई जहां फील्ड किया गया उनके द्वारा। अजीबोगरीब शॉट खेलने का लॉक करने का उसका प्रयास, लेकिन बल्ले के ऊपरी किनारे से गेंद लगकर स्लिप के क्षेत्र में आई। कोई रन नहीं इजाफा, कोई नुकसान नहीं। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 56 रन बिना किसी नुकसान के। 193 रन के जवाब में अच्छी गेंद ऑफ स्पिन से बाहर नीची रही। स्कोर अभी भी 56 बिना किसी नुकसान के। 193 रन के जवाब में लगातार अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप से बाहर कर रहे हैं आनंद मिहिर जी को। इस बार फिर से पक्की हुई गेंद सीढ़ी की ऊंचाई से ऊपर की ओर जाती हुई गेंद। आगे बॉल पटक देता कि खूब नहीं मैन पे। जी हाँ, आउट है। वार्निंग मिला था कि कितना आउट मिले स्टंप लेकिन वो क्रीज छोड़ के बाहर निकल वो पागल है, इसने क्रीज किया छोड़ दे उनको। हो जाएगा। एक बार तो मैनेज करल के लिली पंप पे मैंने तो आपको तीन चले विनोद 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 दोस्त नहीं थे या बॉल लगा कोमल के नंबर लगे नहीं आज चलो पहले विकेट का नुकसान होता हुआ छात्रावास 11 टीम का पहला झटका लगता हुआ मिहिर के रूप में 56 रन के स्कोर पर। संभवतः रन आउट के रूप में हुआ। 18 रन बनाए बल्लेबाज मिहिर ने। शानदार 18 रन का योगदान दिया अपने टीम के लिए। 56 रन के पार्टनरशिप पहली विकेट के लिए। 6ठे ओवर की प्रगति पर आनंद लगातार बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। अब आए हैं नसरुद्दीन सामने आनंद के। वो बढ़िया गेंद पटक कर ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए गेंद देखा बाला और छोड़ दिया। बाकी काम विकेट के पीछे विकेट कीपर सुनील के द्वारा पूरा किया। 6 ओवर की समाप्ति पर टीम की स्कोर 56 रन। एक विकेट के नुकसान पर मिहिर के रूप में पहला विकेट का पतन हुआ। 18 रन के स्कोर पर मिहिर जी आउट हुए। 193 के जवाब में अभी तक पावर प्ले के 6 ओवर की समाप्ति पर 56 रन। 6 ओवर की समाप्ति पर 56 रन। एक विकेट के नुकसान पर 193 रन के जवाब में। इस मैच का आप लाइव प्रसारण यूट्यूब पर देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर देखें तो आप अपने संबंधियों को यूट्यूब के माध्यम से दिखा सकते हैं शेयर करके। अपने इस मैच का सीधा प्रसारण रनिंग कमेंट्री आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं और इसको अधिक से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने के लिए आप उसको शेयर अवश्य कर दें ताकि वह एक दूसरे को आगे प्रसारित किया जा सके और दूर दूर तक इस मैच का सीधा प्रसारण हो सके। एचडी क्वालिटी के साथ यूट्यूब पर मिथिला तक लाइव के माध्यम से इस मैच का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। बॉलर रोहित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम
का स्कोर 56, एक विकेट के नुकसान पर 193 रन के जवाब में मैं देख रहा हूं कि एक थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक कवर, एक बैकवर्ड पॉइंट नहीं कह सकते उसको, इसका कवर इसी बीच रोहित पटकने की कोशिश और मौका और आउट। जी हां, चंदन सलामी बल्लेबाज, जैसा कि होता है एक के बाद दूसरा, वन ब्रिंग्स अनदर। पहले विकेट का पतन होने के बाद या दूसरे विकेट दूसरे सलामी बल्लेबाज चंदन के रूप में दूसरा झटका लगता हुआ छात्रावास 11 टीम को 193 के जवाब में 56 के स्कोर पर दूसरे विकेट का पतन होता हुआ दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। पक्की हुई गेंद थी जिसको फिर से उसको हुक कर सीधे स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार पहुंचाना चाहते थे, लेकिन बाहरी किनारे पर लेकर गेंद फाइन लेग क्षेत्र पर संभवतः प्रसन्नजीत संभवतः फाइन लेग पे थे। प्रसन्नजीत होंगे तो थोड़ा हाथ ऊपर। जी हाँ, प्रसन्नजीत के हाथों में गेंद जाकर सीधे समा गई और चंदन के रूप में दूसरा झटका लगता हुआ छात्रावास 11 को 193 रन के जवाब में अब कप्तान रविंदर जी खुद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और माफ कीजिएगा रितेश जी आए हैं, उप कप्तान जो कि हैं चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं उप कप्तान रितेश। सामना करेंगे रोहित का। फिर से पटकने की कोशिश और इस बार फिर से बेहतरीन प्रयास आनंद जी के द्वारा, लेकिन उसको कैच में तब्दील नहीं कर सके। एक जीवनदान मिलता हुआ कप्तान रितेश जी को। बेहतरीन गेंदबाजी, लगातार पटक कर खिलाने की कोशिश से इस बार फंस गए थे बल्लेबाज रितेश, लेकिन प्रयास के लिए 100 नंबर, लेकिन उस प्रयास को पूर्णतः कन्वर्ट नहीं कर सके आनंद और टीम का स्कोर पहुंच गया 1 रन के सहारे 57। और इस बार किसी फील्डर की आवश्यकता नहीं, सीधे गेंद स्टंप से जाकर टकराई और नसरुद्दीन के रूप में शून्य के स्कोर पर लगाया। तीसरा झटका 57 के स्कोर पर लगता हुआ छात्रावास 11 की टीम को शून्य के स्कोर पर नसरुद्दीन जी क्लीन होल्ड होकर पवेलियन वापस जाते हुए। अब तो जैसे लग रहा है कि पतझड़ सी लग गई है, लगातार तीसरे विकेट का पतन होता हुआ छात्रावास 11 टीम का। अब आएगा ना बैटिंग कुछ नहीं किया रहते वाले, धीरे धीरे। दर्शकों से आवाज आती हुई कि संभवतः अब गेंदबाजों को लगाया गया है। रोहित इस ओवर से 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं अभी तक। एक कैच भी छूटा था, अगर वो कैच लपक लिया जाता तो संभवतः यह हैट्रिक होता। और भुवनेश्वर कुमार संभवतः आए हैं बल्लेबाज के लिए, और इस बार उन्होंने लंबा हिट किया, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के ऊपर से शानदार 6 रन। शानदार बल्लेबाजी भुवनेश्वर कुमार हो तो थोड़ा हाथ ऊपर कर देंगे। बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार हो तो बल्लेबाज नहीं, बल्लेबाज के रूप में भुवनेश्वर कुमार संभवतः है। भुवनेश्वर कुमार हो तो हाथ उठा देंगे। भुवनेश्वर, जी हाँ भुवनेश्वर कुमार, खाता खुला उन्होंने 6 रन के साथ। शानदार छक्का जड़ दिया उन्होंने आते ही, जहां लगातार 3 झटके लगे थे छात्रावास 11 टीम को, वहां आते ही उन्होंने 6 लगाकर मोमेंटम चेंज करने का प्रयास। टीम का स्कोर पहुंच गया इस 6 रन के सहारे 63। और बढ़िया गेंद, उसको फिर से उसी क्षेत्र में खेला, लेकिन इस बार जमीन के सहारे वहां सौरभ मौजूद, सिर्फ 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर पहुंच गया 64 रन। 7 ओवर की समाप्ति पर 64 रन। अब 3 विकेट के नुकसान पर, जहां सिर्फ पिछले ओवर तक 1 विकेट था, इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए रोहित ने 2 विकेट, चंदन और नसरुद्दीन के रूप में 2 सफलताएं अर्जित की। एक और मौका था जिसको कन्वर्ट नहीं कर सके क्षेत्र रक्षक आनंद, वरना रितेश जी भी अभी पवेलियन में आराम फरमा रहे होते। फिलहाल वो मैदान के बीचों बीच उनका साथ देने के लिए आए हैं
भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया था। पहला ही ओवर उन्होंने मैडन विकेट लिया था और पहले ही गेंद पर उन्होंने आज छक्का भी जड़ दिया। शानदार बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए भुवनेश्वर कुमार, एक भुवनेश्वर कुमार जो भारत के लिए भी गेंदबाजी प्रारंभिक करते हैं। शुरुआती दौर में मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश के लिए वो बल्लेबाजी भी शानदार किया करते थे, लेकिन टफ कंपटीशन के कारण वो लगातार गेंदबाज ही होते चले गए और बल्लेबाजी में उनका निरंतर ग्राफ नीचे चलता गया। फिलहाल फिर से पटकने की कोशिश और इस बार फिर से भुवनेश्वर कुमार ने जड़ दिया शानदार छक्का। जी हाँ, प्रसन्नजीत गेंदबाजी छोड़कर आए और वो अपने कप्तान धीरू जी को पसंद जरूर नहीं कर पाए। पहली गेंद पर 6 रन जड़ दिया बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार ने। टीम का स्कोर हो गया 70 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर की प्रगति पर। प्रसन्नजीत गेंदबाजी में आए और पहली गेंद पर छक्का खाकर एक बार फिर तैयार। अब थोड़े से परिवर्तन, कवर को सीधा माफ कीजिएगा, थर्ड मैन को स्ट्रेट किया जा रहा है और विकेट कीपर सुनील जी अब विकेट के काफी क्लोज आ गए हैं। प्रसन्नजीत अब भुवनेश्वर कुमार के लिए और ऐसी गेंद फेंकेंगे तो कहीं भी लगा लो क्षेत्र रक्षक, दर्शक फील्डर बन गए। शानदार 6 रन, इस 6 के सहारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन। अब कुछ हद तक मोमेंटम वापस लाते हुए 17 फासले बन गए थे। जहां लगातार 3 विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी उथल पुथल टीम में मची थी, वहां भुवनेश्वर कुमार ने आते ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 गेंदों से पूछ के लगाकर हैट्रिक छक्का अगर वो लगाते हैं तो 101 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। स्वर्गीय देवनारायण शाह स्मृति T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजकों के द्वारा 101 रुपए का नगद पुरस्कार हैट्रिक छक्का लगाने पर। 2 गेंदों से दमदार 2 छक्के। टीम का स्कोर 76, 3 विकेट के नुकसान पर 3 बहुमूल्य विकेट चंदन, मिहिर और नसरुद्दीन के रूप में अभी तक गिर चुका है। प्रसन्नजीत एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार के लिए फिर से 101 रुपए का नगद पुरस्कार जीत गए हैं बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार। पटकने की कोशिश प्रसन्नजीत, मैं देख रहा हूं कि विकेट के पीछे से अनुभवी विकेटकीपर सुनील जी जा रहे हैं। गेंदबाज प्रसन्नजीत से न कप्तान प्रसन्न, न कोई खिलाड़ी प्रसन्न। इस हैट्रिक छक्के के बदौलत टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ 82 रन, 82, लॉस ऑफ 3 विकेट। 8वें ओवर की प्रगति पर प्रसन्नजीत एक बार फिर सामने भुवनेश्वर कुमार के फिर से पकड़ने की कोशिश, लेकिन इस बार दबाया, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन जब तक आनंद एक्स्ट्रा कवर से आते तब तक 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार के लिए और 1 रन के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 193 के जवाब में अब 110 रन की और आवश्यकता बाकी बचे हुए गेंदों से। 8वें ओवर की प्रगति है। फिर से पकड़ने की कोशिश, लेकिन इस बार कनेक्ट नहीं कर सके बल्लेबाज रितेश। मैं बता दूं कि अभी रोहित शर्मा ने भी शानदार 6 रन जड़ा है ओली स्टोन के गेंद पर और टीम का स्कोर पहुंच गया है 10 रन दूसरी पारी में। प्रसन्नजीत एक बार फिर रितेश के लिए तो बढ़िया गेंद। 8 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 83 रन, 193 रन के जवाब में भारत ने भी 3 ओवर से 10 रन बना लिए हैं। टोटल 205 रन की बढ़त हो गई है अब भारत का। टेस्ट मैच है।
आठ ओवर की समाप्ति पर 83 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 193 रन के जवाब में एक बार फिर सफलतम गेंदबाज अभी तक जिन्होंने पिछले ओवर में 2 सफलताएं अर्जित की, रोहित एक बार फिर और सामने है भुवनेश्वर कुमार। फुल टॉस गेंद, इस बार लंबा जड़ दिया, शानदार छक्का। मोमेंटम चेंज कर दिया है बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार ने। पूरी तरह से अब मैच को अपने टीम के जीत की ओर पहुंचाने का प्रयास करते हुए बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार इस 6 रन के सारे टीम का स्कोर पहुंच गया 89 रन। आशीष 3 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर में जहां रोहित ने शानदार गेंदबाजी किए थे, पहले ही गेंद पर फुल टॉस फेंककर एक छक्का खा बैठे हैं। फिलहाल एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार के सामने और फिर से एक लंबा शॉट और शानदार रन। जी हां, बेहतरीन बल्लेबाजी बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार फिर से एक बार 101 रन रुपए जीतने का सुनहरा मौका। अगर 3 गेंदों से 3 छक्के लगाते हैं तो 101 रुपए का नगद पुरस्कार। एक बार जीत चुके हैं, दूसरी बार फिर से मौका। सामने है रोहित, फिर से भुवनेश्वर कुमार ने तो जेब भर इस टीम में खलबली सी मचा दी है। शानदार बल्लेबाजी, इसके साथ ही 101 रन का आंकड़ा पहुंचते हुए 101 रन। जी हां, पिछले ओवर में जहां रोहित ने शानदार गेंदबाजी की थी, इस ओवर में तो पता नहीं उन्हें क्या हो गया। भुवनेश्वर कुमार को देखते ही लगातार 3 गेंदों पर शानदार 3 छक्के। मैं भुवनेश्वर कुमार का स्कोर जानना चाहूंगा स्कोरर महोदय से। इसी बीच रोहित एक बार फिर भुवनेश्वर के लिए फिर से पटाने की कोशिश और फिर से 4 गेंदों से 4 छक्के, शानदार बल्लेबाजी। और इस छक्के के सारे 50 रन पूरे कर लिए भुवनेश्वर कुमार ने। शानदार बल्लेबाजी, 50 रन पूरे, 10 गेंदों से 50 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी, पूरे मैच का रन बदल दिया है भुवनेश्वर कुमार ने। बहुत अच्छी गेंद, जिसको इस बार 10 गेंदों से 50 रन, जिसमें 8 छक्के, 8 गगनचुंबी छक्के, बेहतरीन बल्लेबाजी भुवनेश्वर कुमार के द्वारा। पिछले ओवर में जहां रोहित ने टीम को डगमगा दिया था, लेकिन इस ओवर में 4 गेंदों से लगातार 4 छक्के खाकर एक बार फिर गेंदबाजी करते हुए, ओहो हो, फिर से पक्की हुई गेंद थी, लेकिन इस बार कनेक्ट नहीं कर सके बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार। लेकिन फिलहाल स्ट्राइक रखते हुए अपने लिए, जी हां, 1 रन लेकर स्ट्राइक खुद के पास रखा और टीम का स्कोर अब 8 रन। 9 ओवर की समाप्ति पर 108 रन, 9 ओवर की समाप्ति पर 108 रन, 3 विकेट के नुकसान पर भुवनेश्वर कुमार ने दमदार हिटिंग कर 8 छक्के लगाए और अभी तक 12 गेंदों से 53 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, सौरभ आए हैं भुवनेश्वर कुमार के लिए, फिर से पकड़ने की कोशिश और फिर से इस बार शानदार 6 रन। गांव में कसने वाले हैं भुवनेश्वर कुमार। कोई भी गेंदबाज आ जाए, इस बार उन्होंने मन ठान लिया है तो दमदार हिटिंग के बगैर वो शानदार प्रदर्शन भुवनेश्वर कुमार के बल्ले से। परिवर्तन के तौर पर सलामी गेंदबाज, प्रारंभिक गेंदबाज सौरभ जी को लाया गया, लेकिन पहली गेंद पर शानदार 6 जड़कर और अब डायमेंशन में चेंज राउंड द विकेट से आएंगे गेंदबाज सौरभ। सामने भुवनेश्वर कुमार, फिर से बढ़िया गेंद, हल्का सा फील्ड विकेट कीपर और स्लिप के आसपास के क्षेत्र रक्षकों के द्वारा, लेकिन उसमें उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, कोई नुकसान नहीं। टीम का स्कोर अभी भी 114, 3 विकेट के नुकसान पर।
10वें ओवर की प्रगति पर 10वें ओवर की प्रगति पर 114 रन 3 विकेट के नुकसान पर 193 रन की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। सौरभ निर्धारित 20 ओवर से 193 रन की आवश्यकता, वहां 114 रन 10वें ओवर की प्रगति पर। और इस बार फिर से फाइनल सीमा के बाद 4 रन। जी हां, फ्लिक कर दिया इस गेंद को, पैड पर फेंकी हुई गेंद, खराब गेंदबाजी, बैट लाइन लेग स्टंप से बाहर, गेंद को फेंकने का प्रयास, उसको फ्लिक कर दिया सीधे फाइनल सीमा रेखा के बाहर। कोई मौका नहीं हुआ अपना लेग पर कलेक्टर रन के लिए। इस 4 रन के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 118 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 118 रन 3 विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर की प्रगति पर 193 रन के पीछा करते हुए छात्रावास की टीम। सौरभ के लिए बढ़ते हैं और इस बार ऊंचा छक्का, जी हां, प्रेशर कुमार के बल्ले से लगे तो कोई मौका नहीं, क्षेत्र का खेल नहीं है, दर्शक क्षेत्र तक में तब्दील हो गए। शानदार 124 रन दर्शकों से, और इस बार बेहतरीन शॉट और मिसफील्ड दोनों लेगा मौका। आउटफील्ड बहुत तेज है, हल्की सी भी मिसफील्ड तो मौका बहुत कम है क्षेत्ररक्षकों के लिए, लेकिन फिलहाल शानदार क्षेत्ररक्षण, बॉल को रोक लिया गया, 2 रन बचाए वहां जतन जी ने, और टीम के स्कोर में 2 रन का इजाफा होते हुए टीम का स्कोर पहुंच गया 126 3 विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर की प्रगति पर। सौरभ के सामने आप भुवनेश्वर कुमार फिर से दर्शकों के उत्साह का कोई ठिकाना रहे, बेहतरीन बल्लेबाजी का लुत्फ उठाते हुए यहाँ के हजारों के संख्या में दर्शक शानदार बल्लेबाजी करते हुए भुवनेश्वर कुमार मैं सोच जाना चाहूंगा इस पर। जबरदस्त बल्लेबाजी भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर मैच को अपनी तरफ मोड़ दिया है, जहां 3 विकेट गिरने का थोड़ा सा धीरू आया है, फिर से फुल टॉस और फिर से छक्का। अरे भैया हवा लगे, कप्तान खुद आए हैं गेंदबाजी से छोड़कर, जहां उन्होंने समझा कि सभी गेंदबाज पिटाई खा ही रहे तो कुछ हम भी। और इधर पहली गेंद पर स्वागत किया कप्तान रितेश ने, फिर से पकड़ने की कोशिश और फिर से सीधे सीमा रेखा के बाहर शानदार छक्का, 2 गेंदों से 2 रन। अगर रितेश जी भी हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 101 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। शानदार बल्लेबाजी, 144 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर की प्रगति पर 144। धीरू के सामने फिर से वो बढ़िया गेंद, इसको लालच नहीं किए बल्लेबाज रितेश, 1 रुपये का उन्हीं को वही दबा दिया, चाहते तो वो फाइनल क्षेत्र से उसको मार सकते थे, लेकिन उन्होंने फिलहाल टीम के जीत को वरीदा देते हुए वही दबाव भर दिया, संतोष किया 2 छक्के से ही। 144 3 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर की प्रगति पर धीरू एक बार फिर रितेश के लिए फिर से लेकिन जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ही विशेषज्ञ, उन्होंने कहा कि पहले बल्ला भैंस दिल के। चलिए फिलहाल मिड विकेट क्षेत्र से अमित ने फील्ड किया, 1 रन लेने का मात्र मौका, 1 रन के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 145। 18 गेंदों से 75 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार, 18 गेंदों से 75 रन। शाहिद अफरीदी से भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहाँ अब धीरू के सामने, ओ बढ़िया गेंद, ओवर की समाप्ति 145 रन 11 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 145।
कृष्णा मतलेसर बाजार, डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार। अब बाकी बचे 9 ओवर से मात्र 48 रन की आवश्यकता। 48 रन की आवश्यकता बाकी बचे 9 ओवरों से और 7 विकेट अभी भी शेष। अब आए हैं आनंद और सामने है रितेश। ठीक तो है। और बढ़िया गेंद थी, पैड से टकराई और 1 रन लेने का मौका और 1 रन ले लिया। आंखों ही आंखों से चुरा लिया 1 रन, पैड से टकरा गेंद गई थी संभवतः। मैं अंपायर के निर्णय लेग बाई या बैट से? लेग बाई, जी हाँ, लेग बाई के रूप में 1 रन और टीम का स्कोर पहुंच गया 146, 3 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर की प्रगति पर। 193 रन का पीछा करते हुए टीम छात्रावास 11 की टीम दमदार बल्लेबाजी, 19 गेंदों से 72 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार आनंद के सामने। पिछम से काफी बाहर गेंद, अंपायर ने दोनों हाथ समानांतर मैदान का फहराया और श्रीमान अतिथि के खाते में 1 रन का और इजाफा होता हुआ और कुल रन संख्या 146 से बढ़कर पहुंच गई 147 पर। 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 46 रन की मात्र आवश्यकता। फाड़ दिया ना, 20 मार दिया, इतना रन मार दिया। आनंद के सामने बहुत बढ़िया गेंद, उसको कट किया था, स्लिप के बगल से निकालना चाहते थे लेकिन वहां वो मौजूद, बॉल को फिल कर लिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम का स्कोर अभी भी 147 रन, 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 46 रन की आवश्यकता। आनंद एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार के लिए, ओ बढ़िया गेंद और बढ़िया हिट और सीधे जा रहा, पता नहीं वहां रोड पर टहल रहे थे कि पार्क में सैर कर रहे थे क्षेत्र चरसारा जी। 150 रन पूरे हो गए, 151 151 रन पूरे हो गए। शानदार बल्लेबाजी भुवनेश्वर कुमार के द्वारा और फिर से पटकी हुई गेंद 9 पेचम से काफी बाहर। सीमानाथी के खाते में 1 रन का और इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर पहुंच गया 152 रन। अब मात्र 41 रनों की आवश्यकता। 152, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ 218, 278 जैसे भी रन संख्या कम पड़ता है, यहाँ 193 पर बेहतरीन बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी, 156 रन। इस चौके के सहारे 83 के स्कोर पे पहुंच गए हैं बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार। आनंद के सामने एक बार फिर से पकड़ने की कोशिश और इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर। श्रीमान अतिथि के खाते में 1 रन का और इजाफा होता हुआ इस 1 रन के सारे टीम का स्कोर पहुंच गया 157 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर की प्रगति पर। आनंद एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार के लिए फुल टॉस में इस बार कनेक्ट नहीं कर सके, बल्ले के बाहरी किनारे पे लगे और पॉइंट छिट से जतन जी ने गेंद को फिल कर लिया। जब तक वो गेंद को उठाते थ्रो करते विकेट कीपर के पास, तब तक 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर पहुंच गया है 158। हेलो, आनंद अब रितेश के लिए पटकने की कोशिश, उसको कट करना चाहते थे लेकिन बल्ले और बॉल में कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के पास गिर जाते हुए टीम का स्कोर इस ओवर की समाप्ति पर 158, 3 विकेट के नुकसान पर। 12 ओवर की समाप्ति पर 158 रन, 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 35 रन की आवश्यकता। 8 ओवर से 35 रन की आवश्यकता और 7 विकेट शेष। अब आए हैं फिर कप्तान ध्रुव, सामने भुवनेश्वर कुमार, फिर से फुल टॉस डीप होते हुए
लेकिन इस बार कनेक्ट नहीं कर सके बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार। ये ओवर में नहीं आ रहा, मैच खत्म कर दो, पूरी डाट हो 193 के जवाब में अभी तक 158 रन बने हैं। 12 ओवर के समाप्त हुए और इस बार का मौका था, सीधे अंदर आते हुए 4 रन फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। एक बार फिर फेरू के सामने भुवनेश्वर कुमार। ओह अच्छी गेंद थी इस बार, फ्लाइटेड गेंद। अब कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए कप्तान धीरू प्रयास कर रहे हैं लालच देकर फंसाने का भुवनेश्वर कुमार का। विकेट लेना चाह रहे हैं लेकिन काफी देर हो चुका है। जी हां, श्रीमान अतिक के खाते में एक और इजाफा होता हुआ और इस 1 रन के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 163। अब मात्र 30 रनों की आवश्यकता। 193 के जवाब में 163 रन, 3 विकेट के नुकसान पर धीरू। इस बार शानदार छक्का जड़ते हुए और इस छक्के के सहारे इस मैदान पर इस टूर्नामेंट में सबसे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं भुवनेश्वर कुमार। अभी तक उन्होंने 89 रन, माफ कीजिएगा 94 के स्कोर पर पहुंचा है। 94 रन के स्कोर पर पहुंचा है बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार। और इसके साथ पूरा किया बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार ने। बेहतरीन बल्लेबाजी, पूरे मैच का रूप बदल दिया बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार ने। मैं देख रहा हूं कि जितना भी अनुभवी बल्लेबाज है जिन्होंने पूर्व में शतक लाया है, युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए बहुत बेहतरीन जोरदार ताली के साथ स्वागत करें अनुभवी खिलाड़ियों ने जिन्होंने पूर्व में शतक लगाया है। उन्होंने जो अनुभव किया है, आज इस नौजवान बल्लेबाज का उत्साहवर्धन करते हुए कितने सुखद अनुभूति होती है शानदार शतक लगाने के बाद, और वो भी महज 28 गेंदों से। बेहतरीन बल्लेबाजी, जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम। मात्र 28 गेंदों से शानदार 100 रन अर्जित करते हुए बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार। क्या बल्लेबाजी किया इस बल्लेबाज ने, जिसमें 13 शानदार गगनचुंबी छक्के लगाए हैं इस बल्लेबाज ने। 175 पर पहुंच गया स्कोर, मात्र 18 रन की आवश्यकता। 300 रन तो जिता देता रहा भाई। फिर से पटाने की कोशिश और इस बार फिर से छक्का, 14वां छक्का लगाते हुए बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार। फिर हैट्रिक हो गया। ये तीसरा है गेंद फिर से भुवनेश्वर कुमार के पल्ले से निकलता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी, शानदार, तमाम दर्शकों का दिल खुश कर दिया बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार ने। अब 12 रनों की आवश्यकता शेष बचे हुए 7 ओवरों से। 13 ओवर समाप्त हो गया है। 13 ओवर की समाप्ति पर 181 रन, मात्र 12 रन की आवश्यकता। शानदार बल्लेबाजी, क्या कहें इस बल्लेबाजी की, जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम। ताबड़तोड़ 14 छक्के जड़े हैं इस बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार ने। और इस बार रितेश जी ने शानदार शॉट खेला, वहां रोहित मौजूद, और 1 रन मिलेगा। अभी यही सबसे बेहतरीन काम है कि 1 रन ले और रन में शानदार बल्लेबाजी कर रहे भुवनेश्वर कुमार को स्ट्राइक पर लाए, जिन्होंने अपने बल्ले से आग उगलते हुए अभी तक 14 छक्के
जड़ दिए हैं। आनंद के सामने अब भुवनेश्वर कुमार, फिर से मौका और इस बार गेंद हवा में। घूम रही थी विकेट कीपर, इसके तो हो भी नहीं क्यों, भाग भी, नसीब भी बहादुरों का साथ देता है, इसी को कहते हैं फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। यहां बहादुरों का साथ देते हुए गेंद भी चाह रही है कि यह बल्लेबाज अभी मैदान पर टिके रहे और दर्शकों का मनोरंजन करते रहे। फिलहाल आनंद एक बार फिर सामने, भुवनेश्वर कुमार के फिर से पट्टी में गेंद और इस बार फिर से हवा में, और इस बार गेंदबाज खुद फिर से गेंद टपक गई है। जैसा कि मैंने कहा कि यहां बॉल भी चाह रही है कि भुवनेश्वर कुमार ही मेरी पिटाई करते रहे। अब तो सिर्फ 9 रन की आवश्यकता, 2 छक्का में काम तमाम। सभी चाह रहे हैं कि विनिंग स्ट्रोक भुवनेश्वर कुमार के बल्ले से ही देखें। शानदार बल्लेबाजी किया है इस बल्लेबाज ने। काफी कुछ प्रयास, अपने लक्ष्य पर इतना भरोसा उनको हो गया है अब कि वो हर तरह के शॉट ट्राई कर रहे हैं। अब रिवर्स भी ट्राई कर रहे हैं। जतन जी भी मुस्कुराकर कह रहे हैं कि हमारे शॉट खेलने का प्रयास मत करो भाई। तकदीर इतना बुलंद है कि भुवनेश्वर कुमार शानदार शतक लगाने के बाद अब चहलकदमी करते हुए वहां पे, और इस बार फिर से गेंद हवा में, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरते हुए सिर्फ 1 रन मिलेगा बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार को। 1 रन के सहारे टीम का स्कोर पहुंच गया 185, सिर्फ 8 रन की आवश्यकता। बॉल की गणना नहीं की जाए तो अच्छा होगा। शानदार बल्लेबाजी किया है भुवनेश्वर कुमार ने। आनंद अब उनके सामने होंगे रितेश, फिर से पटकने की कोशिश और वाइड ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद, वाइड के खाते में ये दोनों रन जाएगा। वाइड के खाते में 2 रन का और इजाफा होते हुए, और इस 2 रन के सहारे अब तो शायद सिर्फ 6 रन की आवश्यकता ना, मात्र 6 रन की आवश्यकता। छक्के की उम्मीद दर्शकों के बीच और लंबा लगाने का प्रयास, लेकिन 1 रन ले लेना चाहिए था ताकि स्ट्राइक पर आ जाते लेकिन मिस कैलकुलेशन हो गया बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार के साथ। अब सिर्फ 6 रन की आवश्यकता। शानदार रोमांचक मैच, इसी तरह के मैच का उम्मीद यहाँ के हजारों दर्शक करते हैं कि कोई टीम यहाँ आए तो अपने कला का बेहतरीन प्रदर्शन करें, अपने क्षमता का भरपूर प्रदर्शन करें। आज वही भुवनेश्वर कुमार ने कर दिखाया है। 109 रन तक अभी तक बना चुके हैं बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार। रितेश जी के लिए मौका, इस बार 1 रन लेकर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं रितेश जी। पहली गेंद पर उनका कैच आनंद जी ने छोड़ा था, उसके बाद से उन्होंने भुवनेश्वर कुमार का बेहतरीन साथ दिया है। इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर पहुंच गया 188। अब मात्र 5 रन की आवश्यकता। 109 रन पर बल्लेबाजी करते हुए भुवनेश्वर कुमार, रुक जाइए, 34 बॉलों से, वाह शानदार बेहतरीन बल्लेबाजी, 34 गेंदों से 109 रन। सौरभ के सामने फिर से पटकने की कोशिश, इस बार गेंद हवा में, इस बार भी कैच। चलिए, बल्लेबाज का मन थक गया है दर्शकों से, लेकिन दर्शक उम्मीद करते हुए कि भुवनेश्वर कुमार ही एक शानदार शॉट के बदौलत अपने टीम को फिर से पटकने का। सौरभ जी दे रहे हैं कि आप मारो भाई मिड विकेट पर, लेकिन फिलहाल संभवतः बल्लेबाज थक गए हैं, नहीं तो इस तरह के शॉट उन्होंने बहुत बार मारे थे मिड विकेट के ऊपर से। फिलहाल एक बार फिर सौरभ, सामने भुवनेश्वर कुमार, पक्की विकेट इस बार सीधे सीमा पर। धीरू जी इस गेम को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने भी कहा बहुत देर वही भाई, अब ना बेइज्जती करो, और इसके साथ ही मैच ड्रॉ हो गया है। स्कोर लेवल
112 सौरभ जी और छक्का मार कर आखिरकार इस मैच को जीत लिया बल्लेबाज चंद्रशेखर कुमार ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट से इस मैच को जीत लिया। 56 ओवर की टीम में भुवनेश्वर कुमार की शानदार बल्लेबाजी के बदौलत इस मैच को 7 विकेट से जीत लिया। धराशायी कर दिया जैन कॉलेज मधुबनी की टीम को। हेलो एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें भुवनेश्वर कुमार की खिचड़ी को संसार की जाए जबरदस्त बल्लेबाजी तूफान ला दिया इस मैदान पर उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी तूफानी पारी उन्होंने जिसमें 15 छक्के 100 कितना 129 रन 38 गेंदों से शानदार बल्लेबाजी बेहतरीन बल्लेबाजी टीम को। हेलो छोटे छोटे बच्चे से मिले थोड़ा साइड हो जाए सामने से दोनों टीम टीम को रन दिया। भुवनेश्वर कुमार ने अकेले ही पूरे मैच को जीत लिया। वैसे तो क्रिकेट टीम गेम है लेकिन यह कहना आज कि अकेले भुवनेश्वर कुमार ने पूरी टीम को नस्तनाबूद कर दिया। जैन कॉलेज टीम ने खलबली मचा दिया जहां 3 लगातार विकेट गिरने के बाद सलामी बल्लेबाज जो कि 56 रन की साझेदारी के बाद लगातार 3 विकेट रोहित जी ने शानदार गेंदबाजी के बदौलत गिराया था। लेकिन उसके बाद से भुवनेश्वर कुमार ने कहा मौका दिया उन्होंने चुन चुन कर मारा। कोई भी गेंदबाज नहीं कह सकते आज की मेरी गेंद पर